नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फरवरी में किसका बढ़ेगा परिवार में प्यार, फरवरी में किसको मिलेगी संपत्ति अपार, फरवरी में किसके रिश्तों में आएगी दरार, फरवरी में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, फरवरी का महीना आपकी आमदनी और कामकाज के लिए कैसा रहेगा, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आज बात करेंगे आपके परिवार, शादी, सेहत और शिक्षा की। राशि अनुसार फरवरी का महीना आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी सेहत के लिए कैसा बीतेगा। फरवरी में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा आपको साथ और किससे बिगड़ सकते हैं आपके रिश्ते। फरवरी में कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और कैसा बीतेगा आपका पारिवारिक जीवन। यही सब आज बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार है। आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात 12:35 तक, इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। भरणी नक्षत्र रात 8:35 तक, इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग रात 9:19 तक, इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज भीष्म अष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:51 तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक और भद्रा काल दोपहर 1:31 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की कि फरवरी के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी और किस फैमिली मेंबर का आपको खूब साथ मिलेगा, किससे आपके साथ विवाद हो सकता है, किसका क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी। आइए जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये फरवरी का महीना जो है ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और अगर पहले से कोई पारिवारिक परेशानी है तो उसका भी समाधान मिल सकता है। लेकिन इस महीने अपने बच्चों की सेहत पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी 5वीं राशि जो है वो सूर्य की राशि है और सूर्य अपने भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। माता पिता की सेहत भी उम्र के लिहाज से थोड़ी कमजोर रह सकती है। परिवार के साथ किसी यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन फरवरी महीने में मेष राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश हो सकता है। यह ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेष राशि का स्वामी मंगल है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र की स्थिति राहु के साथ है तो इसमें क्लेश की स्थिति बनती है। मामूली बातों पर झगड़ा हो सकता है। बाहर वालों की बातों में आकर के आपको क्लेश नहीं करना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं और मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। रिश्ता पक्का होने की संभावना है। इस महीने आपके स्वभाव पर थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। गलत बात बोलने से भी बचना होगा वरना रिश्तों पर असर पड़ सकता है। फरवरी महीने में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इन्फेक्शन हो सकता है, खान पान का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को बिगड़ने ना दें। आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान मंदिर जाएं। ये उपासना आपके पारिवारिक जीवन को उत्तम बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे बढ़ेंगे, हम वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आसनसोल से प्रिंसी जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पंडित जी मेरा छोटा भाई के बारे में पूछना है। मेरा भाई का डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1998। टाइम है 7:02 रात का। पंडित जी वो जीप कंपटीशन करेगा, पंडित जी वो क्या सक्सेस हो सकेगा? हो सकेगा तो फर्स्ट रैंक आ सकता। जीप कंपटीशन मार्च में करेगा पंडित जी। जीप कंपटीशन क्या कह रही हो, हम समझ नहीं पा रहे। ओ किस कंपटीशन करे? किस कंपटीशन में वो? हेलो पंडित जी। अच्छा हाँ प्रिंसी, तो मैं बताऊंगा कि आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, उससे दशम भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल सूर्य का खड़ाष्टक योग है। कोई सरकारी नौकरी और किसी कंपटीशन में सफल होने की संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है। इन्हें चाहिए कि मतलब कि अपने ज्ञान के अनुसार अपनी आजीविका का निर्धारण करें, क्योंकि अब ये धीरे धीरे 27 साल के होने जा रहे हैं और अब इन्हें बहुत दिनों तक कंपटीशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल और सूर्य का षडाष्टक योग है जो कंपटीशन में सफलता का संकेत नहीं देता है, बल्कि इस बात का संकेत देता है कि ऐसे लोगों को आजीविका के क्षेत्र में केवल और केवल असफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं ये पूछ रही, हमारे 2 लड़के हैं, तो एक की शादी हो गई है, एक करने वाली है, तो कब तक होगा पंडित जी? एक रिश्ता आया, पता नहीं कैसा है, अच्छा है कि कैसा, बताइए पंडित जी। विवाह का योग तो बना हुआ है। अभी से लेकर के 9 जून तक विवाह के संयोग बने हुए दिखाई दे रहे हैं और जो रिश्ता आया हुआ है हो सकता है यही रिश्ता हो जाए, क्योंकि संभावना तो पूरी बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल है। 17 डिग्री पर गुरु है और 19 डिग्री पर बुध है, दोनों का इत्तिसाल हो रहा है। ऐसे में विवाह का योग तो बना हुआ है। मुझे विश्वास है कि 9 जून तक इनकी सगाई पक्की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या फरवरी में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा फरवरी महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत? आइए जान लेते हैं। फरवरी महीने में वृषभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि में विद्यमान रहेंगे। पारिवारिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा और सभी उसकी सराहना भी करेंगे। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। घर में कोई मेहमान आ सकता है। माता पिता से मतभेद हैं तो उनका पक्ष समझने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। विरोधियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपने बच्चों की संगत का भी आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। संतान सुख मिल सकता है। अविवाहित हैं और शादी में रुकावट है तो भी दूर होगी। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो फैसला बहुत सोच समझ कर लें। वृषभ राशि के जातक विद्यार्थियों के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके विद्या भाव में केतु की स्थिति है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको कुछ सकारात्मक परिवर्तन नजर आ सकता है। खान पान को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप रोज दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका नित्य पाठ करें। अगर उसका नित्य आप पाठ करना शुरू कर दें तो चाहे जो भी समस्या आपके सामने है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और दर्शक आरती जी हाजीपुर से जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत आपका। आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ प्रणाम पंडित जी, मैं सोनाली बोल रही हूँ हाजीपुर से। अच्छा सोनाली बोलो। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/9/1999। जी। मेरी शादी कब तक होगी और लड़का मतलब गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा? और मेरा आगे का भविष्य शादीशुदा कैसा रहेगा? देखो, तुम्हारे विवाह का संयोग बहुत जल्दी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 फरवरी के बाद तुम्हारे शादी की बात बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी
और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक तुम्हारा विवाह हो जाएगा। रही बात ये कि तुम्हारा पति क्या करता होगा, तो इस विषय में बताऊंगा कि पति की आजीविका नौकरी के क्षेत्र में होगी। वो नौकरी करेंगे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी करने वाले होंगे, ये दिखाई दे रहा है। और आपका जीवन खुशहाल रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा करना चाहती हैं तो ये जो नवरात्र आ रहा है चैत्र का, इस नवरात्र से आपको चाहिए कि 9 दिनों के व्रत करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, जिससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे। सोनाली, अगर आप ये उपाय करोगी तो निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं कि फरवरी में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फरवरी में किस फैमिली मेंबर का आपको खूब साथ मिलेगा, किसके साथ आपका विवाद हो सकता है, कैसा रहेगा फरवरी महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपके राशि में मंगल का गोचर पूरे महीने रहने वाला है। ऐसे में आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा वो 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो फरवरी के महीने में मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि अमूमन आपका पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहने वाला है। परिवार में सभी का आपको सहयोग प्राप्त होगा और सबसे बड़ी बात है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। इस महीने बड़ों से प्यार मिलेगा और आप भी उनको सम्मान देंगे। अगर आपके बच्चे हैं और वो करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनसे आपको शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। हर बात पे लड़ना या हर बात पे उलझना नुकसानदायक होगा। कोई कानूनी समझौता हो सकता है। इस महीने आपको अपने रिश्तेदारों को घर में दखल देने से रोकना होगा। मिथुन राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूपेण सुख मिलेगा। अगर कोई गलतफहमी है तो दूर होगी। अगर अविवाहित हैं तो शादी का योग बन सकता है। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो लाभ मिल सकता है। लेकिन इस महीने मिथुन राशि वाले अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो ब्रेन में, नसों में कुछ तकलीफ हो सकती है और भारी खान पान से पाचन भी कमज़ोर हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भूल करके भी ना करें और नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक लाली राजस्थान से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं राजस्थान से लाली बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तारीख है 29 जून 92, दोपहर 2:40। इसकी शादी और कैरियर के बारे में, और इसके पापा के बिल्कुल नहीं बनती है, इसका क्या कारण है, बताइए उपाय कुछ। देखिए, सही बात तो यह है कि विवाह का योग तो बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके बेटे के विवाह में काफ़ी विलंब हो गया है। अब ये 33वां साल इनका शुरू हो चुका है, विवाह में काफ़ी विलंब हो चुका है। और उसका कारण मुझे जो दिखाई दे रहा है प्रश्न के हिसाब से शनि का प्रतिबंध योग। तो आपके बेटे का विवाह जल्दी हो, इसके लिए आप अपने बेटे से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जलवाएं और कच्चे सूत से पीपल की 7 बार परिक्रमा करवाएं। कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में लपेटवाएं। इससे निश्चित रूप से 29 मार्च 2025 के पहले विवाह की बात आगे बढ़ जाएगी। रही बात पिता से न बनने की, तो लाली एक बात आप जान लीजिए कि आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र की तृतीय एकादश की स्थिति में शनि मध्यस्थ है। विचार नहीं मिलते हैं दोनों लोगों के। और विचार क्यों नहीं मिलते हैं? पिताजी का विचार बहुत पुराना है और बेटा नए विचार से सोचता है, इसलिए दोनों के आदेश उपदेश होने में मामला गड़बड़ होता है। इसमें चाहिए कि पिता थोड़ा सा वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से सोचना शुरू करें, तो इसमें समरसता आ सकती है। लेकिन और अच्छी समरसता आने के लिए अगर शनिवार के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ कोई एक व्यक्ति करना शुरू कर दे तो पिता पुत्र में बात बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
संजना जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो संजना। 12 अप्रैल 1993 का मेरा जन्म है। मैं अपनी बहुत छोटी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका सेहत ठीक नहीं रहता है, बचपन क्या से जानना उसको चाहती हो? प्रॉब्लम है। बहन के सेहत, छोटी बहन के सेहत के बारे में और उसके शादी के बारे में। लोग परेशान हैं, शादी ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है संजना, आपके छोटी बहन के भाव का स्वामी मंगल है और उससे 6वें रोग स्थान का स्वामी बुध है। और ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि आपके बहन को जो बीमारी है वो नसों से संबंधित है, नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसके कारण मतलब कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। दवाइयाँ हो रही हैं लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। इनको चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको चाहिए कि घर का कोई सदस्य थोड़ी सी भस्म विभूति जो शंकर जी को चढ़ाई जाती है उसे ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं और शेष विभूति को शिवलिंग का स्पर्श कराकर घर लाएं। और वो विभूति जो है नित्य आपकी बहन स्नान करने के बाद थोड़ा सा दोनों हाथों में रगड़ करके, मल करके अपने पूरे शरीर में लगाएं। सुबह शाम दोनों समय लगाएं, शुद्ध अशुद्ध दोनों अवस्था में लगाएं। अगर ये 40 दिन तक उपाय कर लें तो इन्हें दवाइयाँ भी काम करेंगी, इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और इनका भविष्य भी ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। विनय जी इस वक्त जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। कोटि कोटि वंदना आपको। मेरा एक 2 सवाल है। एक सवाल तो ये है मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा का जन्मदिन है 6 जुलाई 96 और टाइम है 10:55, दुर्गापुर, बर्धमान, वेस्ट बंगाल जी। और एक दूसरा सवाल मेरे लिए है। मेरा जन्मदिन है 3 जुलाई 63 का। तो मेरे बेटे का भविष्य अभी कैसा रहेगा? उनका विवाह का समय हो गया है और विवाह करने की प्लानिंग चल रही है। उन्होंने कहीं किसी के साथ जो है कोई कमिटमेंट है, क्या उसके साथ जाना उचित रहेगा? और उनका भविष्य और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी और हम लोग का अभी का आगे का जिंदगी कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक आपके पुत्र के भविष्य का प्रश्न है तो बताऊं कि बृहस्पति और शुक्र दोनों का इत्तिसाल तृतीय एकादश दृष्टि से हो रहा है। आपके बेटे का भविष्य अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई डाउट की समस्या नहीं है। इसमें बिल्कुल नो डाउट भविष्य उनका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक मंगल शुक्र की बात है, इच्छित विवाह की बात है, तो मंगल और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है। अगर ये रिश्ता मार्च तक क्लियर हो जाता है तो इसका भविष्य अच्छा है, और अगर मार्च तक नहीं बात बन पाती है तो फिर उस स्थान पर विवाह होने की संभावना क्षीण हो जाएगी। वैवाहिक जीवन इनका निश्चित रूप से ठीक रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नुकसानदेह होगा। और जहाँ तक आपने अपने बारे में पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र है, बृहस्पति के साथ इत्तिसाल है। आपने पूरे जीवन बहुत स्ट्रगल करके और बहुत अच्छे से अपने जीवन को सेट किया है और आपका बुढ़ापा भी सुखमय रहने वाला है। लेकिन आपका जीवन अच्छा रहे इसके लिए आपको दुर्गा जी की उपासना करते रहना चाहिए, क्योंकि अब आप 61-62 साल के उम्र को पार कर रहे हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की नित्य उपासना करें, जिससे आने वाला समय आपका अच्छा रहे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूर्य अपने भाव से 6ठे भाव में 12 तारीख तक रहेगा, तो 12 तारीख तक परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है। बड़ों से विवाद संभव है, कानूनी मामले का सामना करना पड़ सकता है, माँ की सेहत को लेकर के भी आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि संतान से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति रहेगी, लेकिन जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के आसार हैं। कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए महीना भागदौड़ और थकान से भरा रहेगा। इस महीने कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, क्योंकि शनि की ढैया का आखिरी फेज चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया है, इसलिए यदि आप प्रतियोगी
परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो अपने ध्यान को न भटकाएं। स्वास्थ्य के नज़रिए से भी ये महीना कुछ कमज़ोर है। उदर विकार, पेट में तकलीफ हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। आपको चाहिए कि पूरे फरवरी महीने हर रोज आपको किसी शिवालय में जाकर के शिव मंदिर में जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और हो सके तो शिवालय में बैठकर या शिव मंदिर में बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे आपके पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियां ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से कालचक्र दर्शक आयुषी जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जी नमस्ते पंडित जी। मेरा नाम आयुषी, हाँ जी, मेरा नाम आयुषी है और मेरी जो जन्म तारीख है वो 23/9/99 है और मेरा बर्थ टाइम है सुबह 4:30 का। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग 2 साल से मेरे विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं पर हमारा कोई नतीजा नहीं आ पा रहा है या कहीं जुड़ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आप कुछ बता पाएंगे? देखो बेटा, अभी तो सही बात यह है कि आयुषी आपने जो प्रश्न किया है अपने विवाह भाव के लिए, तो आपका विवाह भाव है शुक्र और प्रश्न लग्नेश मंगल दोनों, मतलब कि चतुर्थ दशम की स्थिति में गुप्त बहरा दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आपको चाहिए कि आप कात्यायनी मंत्र का 41,000 जप कर लें। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। इस मंत्र का आप 10 माला सुबह, 10 माला जप शाम को कमल गट्टे की माला पर पीला आसन बिछा करके, ऊनी पीला आसन बिछाकर और पूरे पीले कपड़े पहन करके दुर्गा जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया जला करके इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप करते समय हल्का सा पान का एक टुकड़ा मुंह में डाल लें और मंत्र का जप करें। 21 दिनों तक ये मंत्र आप जप करें। 21वें दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर घर में हवन करवाएं और उसे खीर पूरी भोजन करवा के पीला वस्त्र दान करें। इससे आपके विवाह का योग शीघ्र बन जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पूजा जी मेरठ से जुड़ गई हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। मेरा नाम पूजा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1995। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरी शादी कब होगी, कैसा परिवार मिलेगा और भविष्य कैसा रहेगा? शादी तो अतिशीघ्र होने जा रही है। शादी में बिल्कुल विलंब नहीं है। घर वाले पूरे प्रयास में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत समय अगर लगेगा तो अप्रैल मई तक आपकी रिंग सेरेमनी हो जाएगी और अच्छे परिवार में आपका विवाह होगा। आपका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप में सुखमय रहेगा और पूरे सम्मान के साथ आपका जीवन निर्वाह होगा। ये बात अलग है कि थोड़ा विवाह में विलंब हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विवाह खराब होगा या विवाह अच्छा नहीं होगा। सब कुछ अच्छा होने की संभावना है। अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहती हो बेटा, तो मैं बता रहा हूँ, बुधवार के दिन 1 पाव हरी मूंग मंगलवार को पानी में भिगो दो और बुधवार को उसे छान करके और किसी गाय को खिला दो। 17 बुधवार ये उपाय कर दो, राजलक्ष्मी बन जाओगी, मेरी गारंटी है। 17 बुधवार गाय को आप हरी मूंग खिला दीजिए, आप अपने जीवन में चमत्कार देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को फरवरी महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की फरवरी में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए समझते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो 12 फरवरी तक आपको सर्वाइकल वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है। हड्डियों में रोग की समस्या हो सकती है। फरवरी का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि बुधादित्य योग है, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य के साथ है। इस महीने बड़ों का किसी का दिल दुखाना या किसी के साथ जवाब सवाल करना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। घर में आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। संतान से भी सुख मिलेगा, लेकिन आपको अपने भाई बहन से भी संबंध बनाकर रखने होंगे। परिवार में कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो समय मुश्किल हो सकता है। जीवन साथी से कुछ मतभेद
हो सकते हैं। बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। अगर आप अविवाहित हैं, शादी के लिए रिश्ता आ सकता है और बात पक्की हो सकती है। सिंह राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करें, उसका फल आपको प्राप्त होगा। सेहत के लिहाज से इस महीने आपको फिर कहना चाहता हूँ, 12 फरवरी तक विशेष सावधान रहिए। 12 फरवरी के बाद काफ़ी हद तक आपका जीवन अच्छा होगा और पुराने रोगों में भी आराम मिल जाएगा। लेकिन एलर्जी की संभावना है। जिन लोगों को जोड़ों से जुड़ी तकलीफ है वो सावधान रहें और आपको नित्य प्रातः खान पान का अपने ध्यान रखना है, वरना थकान महसूस होगी। और नित्य प्रातः उठ करके सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और कम से कम सुखी रहने के लिए 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। अगर सिंह राशि के जातक 12 महीने सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और 24 बार सिर्फ गायत्री मंत्र बोल दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना आपकी ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में खराब हो, लेकिन फिर भी वो जीवन आपका मध्यम से ऊपर अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उपासना आपके लिए वरदान है, इसलिए आपको नित्य आलस्य त्याग करके सूर्योदय के समय तक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और अपने पूजा स्थान में बैठकर या खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपकी कार्यशैली में एक तेजी आएगी और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। विश्वास न हो तो 1 महीने करके आप ये उपाय देख लीजिए, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है ये आपको समझ में आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी कन्या राशि की है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे, लेकिन पवन जी इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पवन जी। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं पवन बोल रहा हूँ। मेरे को छोटे भाई की शादी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1991 और समय है 20:58। अभी विवाह की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपके छोटे भाई के भाव का स्वामी मंगल और उसे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, मंगल और शुक्र चतुर्थ दशम गुप्त बैरा दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए विवाह की अभी कोई संभावना नहीं है। जो भी संभावना होगी मई जून के बाद संभावना बनेगी। नवंबर और दिसंबर में विवाह होने का योग है और आपको चाहिए कि आप अपने भाई से कहें कि वो एक मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इस मंत्र का 10 माला जब 125 दिन तक करें तो उन्हें मनपसंद लड़की के साथ विवाह हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ, आपने अपने छोटे भाई के बारे में पवन जी जो पूछे हैं, इनके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य बुध के साथ है। अभी इनकी आजीविका ही सेट नहीं है, अभी इनका प्रोफेशन ही बहुत स्मूथ नहीं है, इसलिए विवाह में और विलंब हो रहा है। तो इनका प्रोफेशन ठीक हो जाए, इनका काम ठीक हो जाए, इसके लिए इन्हें सूर्य की भी उपासना करनी चाहिए और नित्य सूर्य को जल देना चाहिए। और रविवार के दिन हो सके तो कुछ दिनों तक नमक का सेवन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है कन्या राशि की। क्या फरवरी में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़ेंगे रिश्ते सुधर जाएंगे? जो आपके बिगड़े हुए रिश्ते हैं जिनमें खटास है, कैसी रहेगी आपकी सेहत? क्या कहती है आपकी फरवरी महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जान लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके हर फैसले में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के किसी सदस्य को अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से आपको लाभ मिल सकता है। बड़ों के सहयोग से मुश्किलें कम हो सकती हैं, लेकिन परिवार के विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको इस महीने अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर संतान आपका 8 वर्ष से नीचे वय का है, आयु का है, तो आपके बच्चों को आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में अलर्ट रहें। बच्चों से जुड़ी
कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। और एक बात बताऊं कि परिवार के साथ कहीं घूमने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है धर्म स्थान पर। कन्या राशि के जातकों को जीवन साथी से मतभेद भी हो सकते हैं। किसी को पसंद करते हैं तो इस महीने कोई भी बड़ा फैसला ना लें। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए महीना शुभ है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना है तो महीने की शुरुआत शुभ है। फरवरी महीने में कन्या राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान विशेष रूप से रखें। और जो भी कन्या राशि के जातक हैं, अगर आपके जीवन में कोई पारिवारिक दिक्कत है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके और एक घी का दिया जला करके ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 10 माला जप करिए और जप के उपरांत आप भगवान गणेश का ध्यान करके कहिए कि हे भगवान गणेश, ये जप का जो फल है मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप हमारा और परिवार का कल्याण करें। ऐसा आप करें और अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल गिराकर उसमें अंगूठा भिगो करके माथे पर लगाएं और कहें शक्राय नमः, इंद्राय नमः, ऐसा कहें। निश्चित रूप से अगर ये उपाय आप शुरू कर देंगे तो अति शीघ्र भविष्य में आपको पारिवारिक सुख मिलने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। फरवरी का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि मीन राशि में विराजमान है, लेकिन है ये राहु के साथ और अपने भाव से छठे भाव में है। तो कहने का मतलब उच्च राशि में होने के कारण पारिवारिक जीवन अच्छा होने का संकेत तो रहेगा। परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा। घर में नया वाहन आ सकता है। माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा और बच्चों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। पिता की सेहत ठीक रहेगी। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपके छठे भाव में शुक्र है, इसलिए आपको किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना होगा। अविवाहित हैं तो शादी का योग बन रहा है। अगर अपने दिल की बात आप किसी से कहना चाहते हैं तो ये समय आपके अनुकूल है। लेकिन तुला राशि वालों को इस महीने अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में शुक्र है। साफ साफ बात है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय शुभ है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। आप किसी वय किसी उम्र के हैं, आप अगर दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से माता की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि फरवरी में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फरवरी में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा आपको खूब साथ, किससे हो सकता है आपका विवाद, कैसा रहेगा फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जान लेते हैं। देखिए, आपकी वृश्चिक राशि है तो आप जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और ये बकरी है। ऐसे में पारिवारिक संबंध तो मजबूत होंगे, इसमें डाउट नहीं है। माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन महीने के अंत में परिवार के किसी सदस्य के साथ गंभीर विवाद हो सकता है। इसलिए इस महीने आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होगा और विवाद न हो इसका भी प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, इस महीने आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी को तरक्की मिल सकती है, कोई नया ऑफर मिल सकता है, ससुराल से भी शुभ समाचार मिल सकता है। अपने मन की बात कहने के लिए या रिश्ते की बात करने के लिए समय अच्छा है। महीने के अंत में वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो समय बहुत अच्छा है। एक एक मिनट का सदुपयोग करो और पढ़ाई में पूरी तन्मयता लगा दो और किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को दूर रखो। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो विवाद से अपने आप को दूर रखें।
किसी तरह के विवाद का टेंशन दिमाग में ना लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की अब बात कर लेते हैं। फरवरी महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख बीतेगा या फिर मुश्किलों से भरा रहेगा। साथ ही इस महीने किस सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है आपका विवाद, क्या कहता है पारिवारिक जीवन और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि है तो आपका राजस्वामी बृहस्पति है, आपको भी पता है, और इस समय वो अपने भाव से धनु राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा है। पहली बात तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक जीवन के लिए समय जरूर अच्छा है। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि बढ़ सकती है। माता पिता से पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। बच्चों को भी कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। धनु राशि का वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन मौसम बदलते हैं, खान पान का खास ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों को एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है। अगर पहले से आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो ये समस्या बढ़ सकती है। धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। पढ़ाई से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला महीने के अंत में लेना फायदेमंद होगा। आपको चाहिए कि नित्य आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें, और आपको घी तेल और चिकनाई वाली चीज़ फरवरी के महीने में नहीं खाना चाहिए। अगर घी तेल और चिकनाई वाली चीज़ आप खाएंगे तो इससे आपको लीवर के रोग से पीड़ित होना पड़ेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि से छठे स्थान रोग भाव में गोचर कर रहा है, जो आपको उदर विकार दे सकता है, जो आपके पेट की तकलीफें दे सकता है। इसलिए आप तेल घी वाली चीज़ों से परहेज करें। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो, मेरा नाम ओम शंकर पांडे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, ओके। नमस्कार पंडित जी। तो ये मेरा नाम ओम शंकर पांडे, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1990 है। मेरे पास 3 प्रश्न है। पहला, ये मेरी बहन की शादी कब तक होगी? मेरी छोटी बहन है वो। और दूसरा, मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, उसकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती है। और तीसरा है क्वेश्चन कि मैं धन संचय हो ही नहीं पाता है हमारे पास, कुछ भी कर लें। पहले प्रश्न का उत्तर है ओम शंकर कि आपके बहन का विवाह शीघ्र होने जा रहा है, उसमें ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। बस बहन से एक काम आप करवा दीजिए, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलवा दीजिए और पीपल को 7 बार परिक्रमा करने के लिए कह दीजिए, और कच्चा सूत 7 बार वो पीपल के पेड़ में लपेट दे। 7 शनिवार उपाय कर दे, विवाह का पक्का योग बन जाएगा और बहुत अच्छा जीवन साथी, खास करके तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाला जीवन साथी मिल जाएगा। जहां तक ओम शंकर आपने अपने बेटी के सेहत के लिए प्रश्न पूछा है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बेटी को हल्का सा फीवर बना रहता है, हल्का सा बुखार बना रहता है, जिसके कारण ये हर समय बहुत कमजोर हुई रहती है। इसका उपाय तो मेडिकल साइंस में है, आप डॉक्टरों को दिखाइएगा, लेकिन एक इसका ज्योतिषी उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक शूलिनी दुर्गा का पाठ होता है, शूलिनी दुर्गा का पाठ होता है। उस शूलिनी दुर्गा के 3 मंत्र पढ़ते हुए अगर बच्ची के ऊपर फूल से 3 बार जल छिड़का जाए और ये उपाय 3 दिन तक किए जाएं, तो बच्ची एकदम स्वस्थ हो सकती है। छोटी सी दवाइयाँ भी इसको काम कर सकती हैं और ये पूर्ण रूपेण निरोग हो सकती है। जहाँ तक सेविंग की बात आपने पूछी है, तो देखिए, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सेविंग्स इसलिए नहीं है कि आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लायबिलिटी आप लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं तो आप अपनी धर्म पत्नी से कहें कि वो नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम को पाठ करें
और ये उपाय अगर उन्होंने 3 वर्ष तक कर लिया तो आप धन वैभव से सदा सर्वदा परिपूर्ण रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। क्या फरवरी में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा फरवरी महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन? आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 12 फरवरी तक सूर्य आपके राशि में रहेंगे। ऐसे में अपने परिवार का सहयोग तो आप प्राप्त कर पाएंगे। घर में कोई नया काम भी शुरू हो सकता है, लेकिन महीने के अंत में पिता से विवाद संभव है। आपकी संतान के लिए समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन परिवार के विरोधियों से आपको सावधान रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। जीवन साथी की सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। किसी को अगर पसंद करते हैं तो शादी की बात शुरू हो सकती है। मकर राशि वालों को इस महीने अपनी भी सेहत का ध्यान रखना होगा और खाने पीने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए महीना शुभ है। बस आपको चाहिए कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय कुंभ राशि में आपके द्वितीय भाव में स्थित है, इसलिए आप शनिवार की शाम सुंदरकांड का अगर पाठ करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय हो सकता है। एक बात आप जान लीजिए कि शनि की ढैया अभी 29 मार्च 2025 तक आपके राशि पर रहने वाली है, रात 11 बजे तक। तो ऐसे में अगर आप सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम करते रहेंगे तो हनुमान जी की कृपा से आपको ये 7.5 का लास्ट फेज नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा? आइए जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि अपने राशि में शनिदेव विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, केंद्र में चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं, लेकिन आपके कुटुंब भाव में अर्थात द्वितीय भाव में शुक्र के साथ राहु है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा या बहुत खराब रहेगा। किसी किसी का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, किसी किसी का पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। हाँ, शुक्र और बृहस्पति के कारण शुभ कार्य होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि आपको अपने भाई बहनों से संबंध बनाकर चलने होंगे। मुश्किल परिस्थिति है तो धैर्य से काम लीजिए, लेकिन नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो रुकावटें आ सकती हैं। इस महीने कुंभ राशि वालों को अपने कीमती सामान का भी ध्यान रखना होगा। इस महीने जीवन साथी की गलतफहमी को दूर करना चाहिए, उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। फरवरी के अंत में आपको भी खान पान का ध्यान रखना चाहिए, वरना पेट खराब हो सकता है। किसी अपने से झूठा वादा कतई न करें। कुंभ राशि के बच्चे पढ़ाई में भटक सकते हैं, इसलिए पढ़ाई के प्रति सावधान रहने के लिए आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ रोज करना चाहिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पीसीएसजे ऐसी किसी परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको नित्य प्रातः सायं गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। और जब गणेश अथर्व शीर्ष आपको याद हो जाए तो उसे लाल रंग की स्केच पेन से एक सादे कागज पर सारे मंत्र को लिख करके और उसे लेमिनेट करवा करके 8 ब्राह्मणों को 10-10 रुपए दक्षिणा के साथ मंदिर में ले जा करके बुधवार के दिन देना चाहिए। इससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लक्की ईमेल कुंडी विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडी विजेता हैं वाराणसी के रहने वाले नितिन यादव और इनकी माताजी सुमन यादव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत और मुबारकबाद आपको। और आप अपने बेटे से जुड़े हुए सवाल पंडित जी से कर सकती हैं और उनकी डिटेल पंडित जी के पास पहले से है। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। वो मेरा बाबू जो है ना, मेहनत तो बहुत करता है लेकिन लास्ट में असफल हो जाता है। अब देखिए, ऐसा है
कि मैं आपको बताऊं कि आपके बेटे का जन्म मिथुन लग्न और वृषभ राशि में हुआ है। आपके बेटे के विद्या भाव का स्वामी और शरीर भाव का स्वामी बुध और शुक्र हैं, जो दोनों छठे शत्रु स्थान में बैठे हुए हैं। इनकी मेमोरी पावर बहुत कमज़ोर है, जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं और किसी विशेष लक्ष्य की पढ़ाई के रूप में प्राप्ति हो पाना ये काफ़ी कठिन है। बृहस्पति की दशम भाव पर स्थिति है। इन्हें आप इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का अगर मन में सोच रही हैं तो इससे आप को बच्चे को दूर करना चाहिए। इन्हें मैनेजमेंट की पढ़ाई करवानी चाहिए। अगर BBA MBA ये करेंगे तो अपनी जीविका भी अच्छी कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं कि बृहस्पति इनके दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में मैनेजमेंट की पढ़ाई अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरी बात, बुध और शुक्र इनके छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो इनके जीवन और विद्या भाव के स्वामी हैं, और बुद्धि भाव का स्वामी चंद्रमा इनके व्यय भाव में बैठा हुआ है। इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद भी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के फील्ड में इन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। समय बर्बाद ना करें, मैनेजमेंट की पढ़ाई करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त सुमन जी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका। सुमन जी से भी बात नहीं हो पा रही है हमारी, लेकिन इस वक्त भारती जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1997 है, दिन शुक्रवार। पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी शादी नहीं हो पा रही है, कब तक होगी और कैसा रहेगा मेरा दाम्पत्य जीवन, और मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा पंडित जी, मेरा भविष्य कैसा होगा, ये बता दीजिए। अब देखो बेटा, शादी का योग तो तत्काल बनता हुआ नजर आ रहा है। विवाह में बिल्कुल देरी नहीं है। जो देरी है मार्च महीने तक की देरी है। 29 मार्च के बाद आपके विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। मई जून तक रिश्ता तय हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक विवाह हो जाएगा। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आप एकदम सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगी। हाँ, आपको एक उपाय मैं बताना चाहूँगा। इस उपाय को आप जरूर करिए। आप बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिए, पीले कपड़े खुद पहनिए, बृहस्पतिवार का व्रत करिए। 16 बृहस्पतिवार का व्रत करिए और अपने मम्मी से कहिए कि वो थोड़ी सी हल्दी आपके नहाने वाले पानी में अपने हाथ से डाल दिया करें। कहते हैं ना, हाथ पीला करना। तो अगर आपकी मम्मी पीली हल्दी जो है आपके पानी में डालेंगी तो 64 दिन तक उस पानी से स्नान करने के बाद आपके शादी का योग बन ही जाएगा और अच्छी शादी होगी और अच्छा जीवन आपका होगा। एक उपाय ये करिएगा। दूसरा उपाय ये करिएगा कि थोड़ी सी चने की दाल बुधवार को भिगो लीजिएगा, लगभग 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, और वो बृहस्पतिवार को सुबह छानकर उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और हल्दी डाल करके किसी गाय को बृहस्पतिवार को खिला दीजिएगा। ये भी उपाय आप 16 बृहस्पतिवार कर दीजिए, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। फरवरी में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? फरवरी में पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा या गलतफहमियां आपका रिश्ता खराब करेंगी? कैसी रहेगी मीन राशि वालों की फरवरी महीने की हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी? आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके शरीर भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके विवाह भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की स्थिति वर्तमान में इस महीने में पंचम नवम रहने वाली है। तो ऐसे में आपका पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र राहु के साथ जो आपके राशि में बैठा हुआ है, इससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट और दर्द की समस्या हो सकती है। परिवार में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और किसी मांगलिक कार्य में, किसी उत्सव में आपको जाना पड़ेगा। आपको चाहिए कि पूरे महीने बातचीत में सावधानी बरतें, वरना कलेश संभव है। किसी के बहकावे में आकर परिवार में झगड़ा ना करें। बच्चों से बातचीत करें ताकि गलतफहमी दूर हो सके। जीवन साथी से जरूरत से ज़्यादा उम्मीद न करें। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अविवाहित हैं तो शादी का योग बन सकता है। परिवार में मौसमी बीमारियों के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चोट लग सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है
और कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि यदि आप चाहते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा में 100% सफल हों तो आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार रोज प्रातःकाल स्नान करने के बाद जप करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और हो सके तो सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा और आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी लगातार फरवरी महीने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और आज पंडित जी ने राशि अनुसार बताया कि आपके पारिवारिक रिश्ते फरवरी में कैसे रहेंगे। पंडित जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।